मुझे क्या पता था कि मेरी ही खुशियाँ छिन जाएंगी। मुझे तो लगा था कि मेरे जाने से सब लोग खुश हो जाएंगे। मैं तो इसलिए चली गई थी अम्बाला। दूसरी तरफ बहन का, जीजा का, भैया का, भाभी का, ताऊ का, ताई का, मम्मी का, पापा का और बीवी का, सबका बदला लेगा भुट्टो परिवार का कुल चिराग रिएक्शन वालों से। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बात करते हैं। आज अंशु का वीडियो आया और अंशु ने वीडियो में स्टार्टिंग में कहा है कि काम है तो करना ही पड़ेगा। तो भाई ये इनका जो है काम है तो इनको आना ही पड़ेगा ब्लॉगिंग में, इसलिए उनका वीडियो आया आज 3-4 दिन के बाद में। और आते ही उन्होंने जो है जितनी भी ये चीज़ें चल रही हैं सबका जो ब्लेम है वो रिएक्शन वालों पे इनडायरेक्ट वे में डाल दिया कि रिएक्शन वालों ने हमारे नाम का कंटेंट बना लिया। आपने उनको कंटेंट दिया क्यों? आपने दिया क्यों? आपने जो बोला रिएक्शन वालों ने उसी को बताया है, अपने से खुद नहीं जोड़ा। जो चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें ही दिखाई हैं, खुद से कुछ नहीं जोड़ा है। साथ में उन्होंने इस चीज़ को एक बार साइड में रखते हैं, उन चीज़ों की बात करते हैं जो उन्होंने बोली थी। वो बहुत उदास और टूटी हुई नज़र आ रही थी वीडियो में। लेकिन जो चीज़ें मैंने अपनी 2 या 3 वीडियो बनाई हैं उनके लिए मैंने हर वीडियो में बोला है, जो चीज़ें हो चुकी हैं वो वापस नहीं आ सकती हैं। जो गलतियाँ हो चुकी हैं उनको सही नहीं किया जा सकता है। वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले अपने आप पर ध्यान दो, अपनी फैमिली पर ध्यान दो और अपनी सेहत पे ध्यान दो। देन आगे के बारे में सोचो। जो पीछे हो चुका है, जो खुशियाँ चली गई हैं उनको भूल के जो आगे खुशियाँ आने वाली हैं उनका इंतज़ार करो। उन्होंने ये भी बोला कि ये जो दुख आया मेरे ऊपर, इसमें कहीं ना कहीं जो अपनों की खोज करनी थी कहीं ना कहीं वो पता चल गई कि कौन मेरा अपना है और किसने वीडियो बनाया, किसने नहीं बनाया, किसने फ़ोन किया, किसने नहीं फ़ोन किया। मुझे किसी से भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई मुझे पूछे, कोई मुझे पूछे ना पूछे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे किसी ने भी ज़बरदस्ती नहीं करी थी अम्बाला बुलाने के लिए। मैं अपनी मर्ज़ी से, खुद अपनी मर्ज़ी से गई थी। और कहीं ना कहीं ये वाली बात सच है, किसी ने भी फोर्स नहीं किया था। इवन एक उसमें तो जगत भैया ये भी बोलते हुए नज़र आए थे, आई थिंक लाइव था या वीडियो था, मुझे ध्यान नहीं है, जिसमें उन्होंने बोला था कि अंशु को हम आने के लिए फ़ोर्स नहीं करेंगे, अभी उसको रेस्ट की ज़रूरत है। तो किसी ने भी उनको फोर्स नहीं किया था। वो अपनी ही मर्ज़ी से गई थी, अपने फैमिली की मर्ज़ी से गई होंगी, अपने देवर को साथ लेके गई थी, तो ऑब्वियसली अपनी मतलब खुशी खुशी राजी राजी फैमिली की मर्ज़ी से ही गई होंगी। उन्होंने ये भी बोला साथ में कि कोई किसी को ब्लेम मत करो, जो भी हुआ है वो मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैंने अपने बच्चे से ज़्यादा दूसरों को वैल्यू दे दी, सारे रिश्तों को वैल्यू दे दी। मुझे इसी चक्कर में शायद मैंने अपनों से बढ़ के अपने बच्चे से ज़्यादा दूसरों को समझा, शायद इसीलिए मुझे अपने से ही हाथ धोना पड़ा। तो ये वाली बात ना सुन के बहुत अजीब लगा। बहुत मैच्योरिटी वाली बात मुझे मतलब लग रही थी आज उसकी बातों से, कि मुझे अपने परिवार पे ध्यान देना है, अपने हस्बैंड पे ध्यान देना है, जो इस बुरे टाइम में मुझे मेरे साथ खड़े रहे, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ खड़े रहे, उन सब पे ध्यान देना है। अब मैं उनके लिए मतलब मुझे पता चल गया कौन मेरे अपने हैं। मेरे मम्मी पापा आए, प्रिंस आया, सबकी बात उसने बोली। और साथ में उसने ये भी बोला कि ये सब मेरी ही लापरवाही की वजह से हुआ है। बट ठीक है, जो चीज़ हो गई उसको गिल्ट में जीने से या फिर बार बार अपने ऊपर ये ठीकरा फोड़ने से कि मैंने गलती कर दी, मैंने ये कर दिया, अब इन चीज़ों को सोचने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हो गई हैं वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन आपकी ये मैच्योरिटी अब कितने दिन आगे चलेगी वो देखने वाली बात है, क्योंकि अब ऐसे 10 दिन बाद आप सेम बिहेव करने लगोगे, सेम चीज़ें करने लगोगे, तो फिर इस जो आज आपने मैच्योरिटी दिखाई है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
लास्ट में उन्होंने जाते टाइम ये भी बोला कि गलती मेरी थी, मैं गई, सब मेरी वजह से हुआ। मैं तो वहाँ पे इसलिए गई थी कि मुझे लगा था कि अगर मैं जाऊँगी तो सबको खुशी मिलेगी, और मुझे नहीं पता था कि मेरी ही खुशियाँ छिन जाएंगी। ये जो लाइन थी ना, मुझे सच्ची में इतना ज़ोर की हर्ट कर गई कि यार अभी उसकी इतनी कम एज है, पता नहीं ये मैच्योरिटी वो कितने दिन दिखाएगी, लेकिन ये वाली लाइन मुझे बहुत हर्ट करी। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को संभालो, सारे जितने भी उनकी ऑडियंस हैं उनको मोटिवेट करो, उनको कोई भी टारगेट मतलब उनको ब्लेम मत करो कि तुम्हारी ही वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। सम टाइम ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कि हम कितना भी ध्यान से चल लें, कितना भी हम लोग उस चीज़ को बचाने की कोशिश कर लें, कितना भी कुछ कर लें, वो चीज़ फिर भी हमारे हाथ में से चली जाती है, क्योंकि शायद वो हमारे लिए नहीं बनी थी या उसका अभी हमारे पास आने का टाइम नहीं आया था। तो बहुत सारी चीज़ें पास आके भी चली जाती हैं, तो इतना ब्लेम करना खुद को भी ज़्यादा सही नहीं है, गिल्ट में जीना। बट ये देखना पड़ेगा। साथ में उनका एक कमेंट मैं ले लेती हूँ, उनके ही सब्सक्राइबर का एक कमेंट आया जो उन्होंने पिन भी किया था, वो मैं बताती हूँ। कंटेंट तुम लोगों ने बनाया, कभी तुम लोगों को अपनी गलती दिखती ही नहीं है क्या? करो तुम लोग, फिर सारा ब्लेम सब्सक्राइबर्स और रिएक्शन चैनल्स वालों पे डाल दो। तुम लोग इतना ही था तो ये बात वाईटी पे लानी ही नहीं चाहिए थी। लोगों का काम है रिएक्शन देना, तो देंगे ही। अंशु शादी करने के लिए बच्ची नहीं थी, लेकिन अपना ध्यान रखने में और अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए बच्ची थी। तो ये नौटंकी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो नौटंकी है या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, बट हर चीज़ का ब्लेम सारे क्रिएटर्स के द्वारा रिएक्शन चैनल वालों पे डालना, अपना मतलब तुम ही बता के जाओ कि हमारे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। जब इन चीज़ों को रिएक्शन वाले बोल देते हैं और इतना गंदा गंदा तुम लोग उल्टा सीधा थंबनेल भी लगा देते हो, फिर उसी चीज़ को जब हाईलाइट हो जाती है वो चीज़ें, तो फिर उसका रिएक्शन चैनल वालों पे अपना ठीकरा फोड़ देते हो। कहीं ना कहीं ये वाली बात 100% सच है। कंटेंट फैमिली की फैमिली वाले भी बनाते हैं कि एक फैमिली के सदस्य ने कुछ हो गया या कुछ कह दिया तो पता पड़ी घर में ही 5 वीडियो छाप दी, लेकिन इसी को हाईलाइट करके अगर कोई बता देगा तो वो लोग बुरे हैं, या इनकी ऑडियंस बताएगी इनको कमेंट बॉक्स में तो ऑडियंस बुरी है। मतलब ये लोग कुछ भी छापते रहें, कुछ भी दिखाते रहें, बस तुमको देखना है और इनको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और प्यार देना है और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे भुट्टो परिवार के कुलचिराग की, कुलदीपक की। आज उसकी एक वीडियो आई जो कि पूरी की पूरी रिएक्शन चैनल वालों के लिए थी, और उन्होंने बोला है रिएक्शन चैनल वाले मेरी भाभी को, एक्चुअली उनको ना चिढ़ मच गई है इस बात के लिए कि मेरी जो बगल में भाभी बैठी है उसके लिए रिएक्शन वाले अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, और मेरी जो प्यारी दुल्हनियाँ हैं उसके लिए बुरा बोल रहे हैं, और मुझे कहीं ना कहीं बुढ़ा बोल रहे हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी जितनी भी उनकी ऑडियंस है और जितनी भी रिएक्शन चैनल वाले हैं वो उनको प्लीज़ छोटू बच्चा करके बुलाएं। वो वाईटी के छोटू बच्चे हैं और अभी वो बोलना सीखे हैं, अभी ब्लॉगिंग करना सीखे हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं है। तो प्लीज़ उनको छोटा सा प्यारा सा छोटा बच्चा कह के बुलाएं। और उन्होंने वो भी लिया है टारगेट कि वो जिम जाएंगे, अपना वजन कम करेंगे और अपनी एज को जो है रिवर्स करके रहेंगे। तो उन्होंने साथ में ये भी ठीकरा फोड़ा कि रिएक्शन चैनल वाले एज का इश्यू बना के, उम्र का इश्यू बना के हमको और हमारी दुल्हनिया को अलग करना चाहते हैं या दूरी बनाना चाहते हैं, जो कि ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कोई चाहता भी नहीं है। थोड़ा ढंग से तुम अपनी बकैती देखा करो कि वीडियोस में तुम क्या बकैती करते हो, थंबनेल क्या लगाते हो। मेरी बहन बहुत अच्छी है, और जैसी मेरी बहन है भुट्टो या उनके हस्बैंड जितना उन्होंने मेरे लिए किया है उतना कोई नहीं कर सकता। मैं अपनी मर्जी से गया था, तुम कैसे गए थे वो दुनिया को मतलब ही नहीं है। तुमने थंबनेल क्या लगाए थे वो देखो पहले। आज मैं करूँगा पर्दाफाश दिल्ली में मेरे साथ क्या हुआ, ये तुम्हारे ही थंबनेल थे, रिएक्शन चैनल वाले नहीं देके गए थे तुमको। और ये जो तुम लार टपकाते घूमते हो कि दुल्हन 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 दुल्हन, वो सही में नहीं अच्छा लगता है, नहीं है क्या? तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारी भाभी के साथ ऐसे, मतलब छोटे हैं शायद वो, क्या वो ऐसे करते हैं? भाई दिन भर ऐसे घूमता है क्या? आपके पापा ऐसा बिहेव करते हैं? तो थोड़ी सी रिश्तों में मैच्योरिटी दिखाओ।
आप क्या परोस रहे हो? बच्चे कमरे में घूम रहे हैं, उनके साथ में प्यारी वाइफ, प्यारी दुल्हनिया, ये ऐसे थोड़ी ना ब्लॉगिंग होती है। प्यारी प्यारी करने से प्यार नहीं होता। प्यारी प्यारी वाइफ को इज्जत देने से, सम्मान देने से, उसको सुख सुविधाएं देने से प्यार जताया जाता है, ना कि ऐसे बोलने से और बकैती करने से जताया। जब भी देखते हो वो काम करते हुए तुम दिखाते हो, ये कैसा प्यार है? मेरी प्यारी दुल्हनिया कपड़े धो रही है, मेरी प्यारी दुल्हनिया पास्ता बना रही है, मेरी प्यारी दुल्हनिया काम कर रही है, ये थोड़ी ना प्यार होता है। उसको मूवी दिखाने लेके जाओ, घुमाने लेके जाओ, नई नई शादी हुई है, उसको थोड़ा काम से रेस्ट दो। उन्होंने साथ में ये भी बोला है, अगर रिएक्शन चैनल वाले बहुत ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं भी रिएक्शन दूँगा। तो वेलकम है आपका रिएक्शन की दुनिया में। आप अभी वीडियो बनाना, जो रिएक्शन बन रहे हैं उन सब पे, मतलब ये लोग गंदगी भी मचाएंगे, और साथ में रिएक्शन चैनल वालों से पहले जो आपको खुद के कमेंट्स आते हैं ना, उन पे आप बोलना, और एक एक कमेंट को हाईलाइट करके लगाना अपने वीडियोज़ में, जो आपके खुद के कमेंट हैं। एक वीडियो 2 घंटे की बनेगी अगर एक एक कमेंट का रिप्लाई देने बैठोगे तो, समझे? तो ये धमकी ना दिया करो। जो आप दिखाओगे, जो आप परोसोगे, जैसे आप थंबनेल लगाओगे, रिएक्शन चैनल वाले और ऑडियंस उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी। कोई आपके घर में जाके आपसे कंटेंट लेके नहीं आता है, कोई भी नहीं जाता है। जो आप दिखाते हो उसी को लेते हैं। उन्होंने लास्ट में ये भी कहा रिएक्शन चैनल वालों से कि जैसे आप मेरी भाभी को अच्छा अच्छा बोल रहे हो, प्लीज़ मेरी दुल्हनिया के लिए भी अच्छा अच्छा बोलो, ताकि मेरी दुल्हन भी खुश हो जाए। मेरे लिए भी अच्छा अच्छा बोलो। मतलब इनको दिखाना अच्छा नहीं है, दिखानी गंदगी है और बकैती है, लेकिन सुनना अच्छा अच्छा है। भाई आप अच्छा दिखाओ, जैसे आपकी भाभी अच्छा बिहेव करती हैं वैसे अपनी वाइफ से अच्छा बिहेव करवाओ। खुद थोड़ी कम बकैती करके थोड़ा अच्छा अच्छा चीज़ें दिखाओ, तो लोग आपको भी अच्छा बोलेंगे। क्यों आपको मतलब आपके नाम की वीडियोस बनेंगी, क्यों आपको ये सब बोला जाएगा? आप अपनी तरफ से चीज़ों को अच्छी दिखाने की कोशिश करिए। तो ये था गाइस मेरा आज का वीडियो। एंड प्लीज़ कोई भी कुल चिराग को ज़्यादा उम्र वाला अंकल या कुछ भी नहीं बोलेगा। वो छोटू बच्चे हैं, छोटू बच्चे ही रहेंगे, और आगे वो एज रिवर्सिंग के लिए जिम भी जाने वाले हैं। अभी वो पेट कम करेंगे, अपना वज़न कम करेंगे, ताकि वो एकदम अपनी बीवी के एकदम साथ में खड़े होके बढ़िया लगें एकदम। सो आज से उनका नाम छोटू बच्चा है। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड प्लीज़ 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 गाइस जल्दी जल्दी से 5K सब्सक्राइबर करा दो। सब्सक्राइब कर करके मेरी इतने सारे लोगों के पास वीडियोस जाती हैं, लाइक समटाइम्स ऐसे होता है 10-12 हज़ार तक भी व्यूज़ चले जाते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते। यार इतने सारे लोग देखते हैं तो 500 लाइक तो हर वीडियो पे पहुंचा ही दिया करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रिएक्शन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।